मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, कल तक के वीडियो में आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक सवाल को लिया था, जो कि छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर रेलवे पे, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी, ये सब क्वेश्चन आपको इस पर आधारित क्वेश्चन थे। प्यारे बच्चों, आज आपको इससे हाई डोज के क्वेश्चन बताए जाएंगे बच्चों, जो कि पूरी तरह से आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। प्यारे बच्चों, आइए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। बच्चों देखिए, लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1 सेंटीमीटर मोटी है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। बच्चों, दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि एक घनाभ आकार का लोहा का चादर है बच्चों, घनाभ के आकार का, जैसे आप ये समझ सकते हो ऐसे ही। ठीक है, ये इसकी लंबाई बच्चों दी गई कितनी, इसकी लंबाई दी गई है आपकी, दी गई है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई दी गई 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 1 सेंटीमीटर। अगर इसका सही चित्र बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो बच्चों कि ये देखिए, इसकी मोटाई कम दी गई है तो आप ऐसे बना लो। ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई बच्चों हो गई, ये इस तरह से बना सकते हैं हम लोग इसको, ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल आप देख लीजिए ईंट की तरह से ऐसे। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है बच्चों कि इसी को पिघला करके, पहले तो ये 27 सेंटीमीटर लंबाई इसकी है, 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है बच्चों, और इसकी ऊंचाई जो दे दी गई यहाँ पर ज़्यादा दे दी गई है, चलो कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब इसको हम लोग गर्म करके पिघलाते हैं। जब इसको पिघलाएंगे बच्चों, इसको पिघलने के बाद जो घन बनेगा बच्चों, जो घन बनेगा, उस घन का अगर मैं आयतन की बात करूँ, उस घन के आयतन की बात करूँ तो वो किसके बराबर आएगा, बस इतना बता दो हमको। इस अगर लोहे की चादर को पिघलाया जाए और उसको पिघला करके एक घन बनाया जाए बच्चों, तो उस घन का आयतन किसके बराबर आएगा बताओ। बिल्कुल इस घनाभ के आयतन के बराबर आएगा, क्योंकि इस मोटे चादर को पिघलाया गया, उससे एक घन बनाया गया। तो जितना लोहा इसमें लगा होगा उतना ही लोहा उसमें लगा होगा बच्चों। तो इसका मतलब पिघलाए गए घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये कॉन्सेप्ट इसका था बच्चों, कैसे लिखते हैं, घन का आयतन, जो घन बन रहा है, घन का आयतन जो होगा बच्चों किसके बराबर आएगा बताओ। घन का जो आयतन आएगा बच्चों वो आएगा घनाभ के आयतन के। क्लियर, घनाभ के आयतन के। क्यों? क्योंकि इसी को पिघला करके घन बनाया जा रहा है। अब घनाभ, इसकी लंबाई कितनी दी गई बच्चों, 27 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया है। ये दिया है कितना बच्चों, 27 दिया है, ये 8 दिया, ये 1 दिया है। जब आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 216 घन सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, ये इसका आयतन आ गया। ये किसका आयतन है, पहले तो जान लीजिए घनाभ का ही आयतन है, लेकिन इसी को पिघला कर जब घन बनाया जाएगा बच्चों, अब यही आयतन जो है घन का आयतन भी कहलाएगा। और अगर हमको घन का भुजा नहीं मालूम है बच्चों, तो आपको मालूम है घन की अगर प्रत्येक भुजा देखी जाए तो वो a के बराबर होगा। तो घन का आयतन यहाँ पर क्या लिख सकते हो, a क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, a क्यूब लिख सकते हो बच्चों, a क्यूब बराबर 216 होगा। तो हम कहते हैं इस घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी, 216 का बच्चों घनमूल निकालोगे तो 6 आएगा, अर्थात घन की जो प्रत्येक भुजा बनेगी ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की। ये जो घन बन रहा है, इसको पिघला के जो घन बनाया जा रहा है बच्चों, वो कितने के बराबर आ रहा है, 6 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा होगी। क्लियर, अब आपको मालूम हो गया है कि अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ किसी का भी निकालना चाहूँ, चाहे इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना चाहूँ, चाहे इस घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना चाहूँ, दोनों निकाले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस घनाभ के लिए तीनों भुजाएं दी गई हैं और घन की भुजा हमने इसके आधार पर निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि इसने बोला कि दोनों के संपूर्ण पृष्ठों में अंतर कितना है, तो सबसे पहले हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ में से हम किसके संपूर्ण पृष्ठ को घटाएंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठ को घटाएंगे, यही इसने पूछा है। तो चलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होगा बच्चों, क्योंकि हमको इस लोहे की चादर का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ।
तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर जो बच्चों होगा तो क्या है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। क्लियर। यहाँ पर 2 आ जाइए, यल गुणे बी, लंबाई कितनी बच्चों 27 है और बी के स्थान में बच्चों कितना है, चौड़ाई 8 है प्लस चौड़ाई 8 गुणे ऊंचाई बच्चों 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 लिखते हैं, प्लस 1 गुणे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्लियर। अब आप आ जाइए 2 27, इसको आप गुणा करोगे तो 216 आएगा बच्चों, इसका गुणा करोगे 8 आएगा और ये 27 हो जाएगा। क्लियर। अब ये 2 हो जाएगा, 7 8 15, 15 6 21 के 1 हासिल 2, 2 1 3 और 3 2 5 और यहाँ पर हो कितना जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, 251। अब आप गुणा कर लो, 2 1 के 2, 2 25 10, 2 दूना 4 और 1 5, 502 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया बच्चों, ये क्या आया, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। क्लियर। अब देखते हैं, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ गया तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। आपको मालूम है घन का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों एकदम बिल्कुल आसानी का फार्मूला है। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना है बच्चों, ध्यान दें, आपको याद होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ हमने लिखाया भी था कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है प्यारे बच्चों वो 6a² यानी 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ पर ये हो क्या जाएगा 6a² हो जाएगा बच्चों। 6a के स्थान पे बच्चों क्या रखोगे आप, a के स्थान पे क्या रखोगे, a के स्थान पे आपने जो घन की प्रत्येक भुजा निकाली उसको रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 का वर्ग हो जाएगा बच्चों। फिर कुल मिलाकर के ये देखो 6 गुणे 36 करोगे तो ये जाएगा 216। ये किसका वक्र पृष्ठ आया, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ किसका, एक घन का। अब अंतर कह रहा है बच्चों घटा दो, अंतर कह रहा है घटा दो। अंतर अब अगर इनके संपूर्ण पृष्ठों का अंतर कह रहा है बच्चों तो 502 में से कितना घटाओगे 216। अब मैं कह रहा हूँ अंतर यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, समझ जाइएगा अंतर क्या निकालना है, 502 माइनस क्या 216। आप घटाओगे देखो 12 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा बच्चों, 12 में से 6 घटेगा 6 आएगा, 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 हो गया, यहाँ 4 बचा था, 4 में से 2 गया 286। यही इसका आ जाएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर क्या आएगा बच्चों, इसका संपूर्ण पृष्ठों का अंतर आ जाएगा। समझ पा रहे बच्चों, ये संपूर्ण पृष्ठों का अंतर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मुझे लगता है आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा बच्चों। मुझे लगता है मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन में बच्चों आपका यही आ रहा है, एकदम सही है आपका। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट मत भूलिए और सूत्र मत भूलिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों में स्पीड बहुत तेज़ रहेगी बच्चों। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम लोहे की चादर को पिघलाएंगे, घन बनाएंगे, तो सीधा एक ही तरीके इसको समझना था कि घनाभ को पिघलाने के बाद यदि घन बनेगा तो पिघलाने के बाद जो मटेरियल होता है बच्चों वो आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये जानते रहिएगा। अगर पिघल करके जो आएगा, जो पिघल करके मटेरियल बनेगा वो आयतन होगा। ठीक है, अब इसी को पिघलाया गया, घन बनाया गया, तो पिघलाने के बाद जो इसमें से लोहा पिघल करके घन बन रहा है तो इसके लोहे का आयतन जो होगा इसके घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि ये अलग साँचा था, ये अलग साँचा है। बस अंतर क्या है कि इसी को पिघला करके घन बना दिया गया। ठीक है, अब जब हमको ये मालूम हो गया, क्यों मैंने दोनों के आयतन की तुलना करी, क्यों दोनों का आयतन बराबर किया, क्योंकि मुझे इसकी भुजा नहीं मालूम थी प्यारे बच्चों। और सवाल ने क्या पूछा था, दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात कीजिए। और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलते, मान लो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तो निकाल लेते, लेकिन घन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमको घन की प्रत्येक भुजा चाहिए थी प्यारे बच्चों। इसीलिए हमने क्या किया था, इनके आयतन को तुलना कर लिया और तुलना करके हमने घन की प्रत्येक भुजा निकाल ली और इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ बच्चों आपका आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट कुछ साइंस का भी आएगा इसमें, पार्ट समझ लीजिए। आप लोगों ने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, लेकिन इससे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हौज की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इसमें 2 मीटर भुजा का के घनाकार पत्थर डाल देने पर एक हौज में रखा गया पानी
या उस हौज में रखा गया पानी कितना ऊपर उठ जाएगा, उस हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। बच्चों बिल्कुल आप देखे हो कि जहाँ पर ट्यूबवेल होता है बच्चों, वहाँ पर जो टैंक बना होता है उस किसकी आकृति का होता है, वो घनाभ के ही आकृति का होता है। और वो घनाभ की आकृति अगर ये आपको मालूम हो जाए कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई के आधार पर, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऊंचाई नहीं दिया गया, आप सोचोगे सर ऊंचाई नहीं दिया गया तो क्या ये घनाभ बनेगा? बेटा अगर ऊंचाई नहीं दिया गया है तो लास्ट में इसने ऊंचाई की चर्चा की है, क्योंकि पानी कितना ऊपर उठ जाएगा, तो इसका मतलब इसने तीनों विमाओं की चर्चा कर दी, तीनों विमाओं की चर्चा कर दी, लंबाई की भी चर्चा कर दी, चौड़ाई की, ये तो इनके मान भी दिए गए। लास्ट में ये क्या बोला कि कितना ऊपर पानी उठ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी ऊंचाई की भी चर्चा कर दी। प्यारे बच्चों अब आप देखिए इसको आकृति के माध्यम से समझिए कि सवाल कहना क्या चाहता है। देखिए बच्चों ये घनाभ बनाना पड़ेगा, बस हमको इसकी ऊंचाई का पता करना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ये देखिए ये घनाकार टैंक है, ठीक है, ये घनाकार एक टैंक, क्लियर। अब ये कह रहा है ऊंचाई पता नहीं है बच्चों, ऊंचाई पता नहीं है, इसीलिए मैंने ऊंचाई को h लिख दिया है। लंबाई मालूम है बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर है, चौड़ाई बच्चों कितनी है 8 मीटर है। अब ये कह रहा है इसमें एक पत्थर डाला जाता है बच्चों, पत्थर डाला जाता है तो पत्थर डाल देने पर उस हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हौज में कुछ पानी भरा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे लगता है कि अधूरापन है, इसमें हौज में पानी कुछ ना कुछ भरा हुआ है और इसके बाद तब उसमें पत्थर डाला जाता है बच्चों, तब पत्थर डाला जाता है। इतना आपको एडवांस सोचना पड़ेगा, जब नहीं दिया तो एडवांस सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा पानी भरा है और तब इसके बाद एक घनाकार पत्थर डाला गया है। इसका मतलब कि अब यहाँ पर पत्थर डाल देने पर उस हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अब अगर मान लो ऐसे है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं पानी भर दे रहा हूँ इस तरह से बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। ये देखिए ये आपका ये देखिए, ठीक है, पानी इतना भरा हो इस तल तक। अब आप इसमें क्या करते हो, एक पत्थर डालते हो बच्चों, एक पत्थर जैसे ही डालोगे पानी का लेवल कुछ ना कुछ उठेगा कि नहीं उठेगा, बोलो। जैसे ही बच्चों पत्थर आप इसमें डालोगे वैसे पानी का जो लेवल होगा बच्चों कुछ ना कुछ उठ जाएगा। देख लो इतना उठेगा, यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप आसानी के साथ बात को समझ पाओगे बच्चों। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, अब आप देख सकते हैं पानी का लेवल कुछ ना कुछ उठा कि नहीं उठा, यहाँ से इतना उठा है। और वो जो पानी उठ रहा है वो किसके आकृति का होगा बच्चों, आपको मालूम है पानी की विशेषता अपनी क्या होती है कि वो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के आकृति का हो जाता है। यदि घनाभ आकार बर्तन में पानी रखा गया है, आपने एक उसमें किसका टुकड़ा, घन का टुकड़ा डाला, तो पानी का तो लेवल उठेगा बच्चों, लेकिन जो थोड़ा भी लेवल उठेगा उस लेवल की जो ऊंचाई उठने के बाद जो आकृति होगी बच्चों वो भी एक घनाभ के आकृति का होगा। लंबाई सॉरी यहाँ पर लंबाई तो इसकी बच्चों वही रहेगी, 10 मीटर लंबाई रहेगी और चौड़ाई बच्चों कितनी रहेगी, वही रहेगी 8 सेंटीमीटर चौड़ाई भी रहेगी। ऊंचाई थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा बच्चों, देखिए ऊंचाई मतलब इतना बढ़ जाएगा, पानी का लेवल कुछ बढ़ जाएगा। अब ऊंचाई जो बढ़ेगी बच्चों वही आपको h का मान निकालना है, पूरी ऊंचाई मानने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। क्योंकि उसने पूछा यही है कि जब पत्थर को डालोगे तो कितने ऊंचाई पानी ऊपर उठ जाएगा, तो पत्थर डालने के बाद की ऊंचाई पूछा है बच्चों। तो सीधा एक बात है कि यहाँ पर जो पानी जब जितना उठेगा बच्चों वो उठे हुए पानी का आयतन किसके बराबर आएगा। और दूसरी बात कि अगर पानी उठ रहा है तो कितनी ऊंचाई का उठेगा जब पत्थर डाला जाएगा। बिल्कुल आप प्यासे कौवे वाली कहानी है, आपने देखा था कि किस तरह से कौवे ने क्या किया था, एक घड़े में थोड़ा सा पानी था और उसको प्यास भी लगी थी। वो क्या किया, बार बार वही आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाया बच्चों कि वो ला करके पत्थर के टुकड़ों को पानी में डालता गया और धीरे धीरे करके वो पत्थर को जब डाल दिया बच्चों काम भर का उसके, तो जो पानी उस घड़े में था
वो पानी आ गया घड़े के मुंह पर, कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। तो उसने कहीं ना कहीं आर्किमिडीज़ का सिद्धांत लगाया था। अब आर्किमिडीज़ का सिद्धांत होता क्या प्यारे बच्चों, ये जानिए, ये साइंस का पार्ट है। आर्किमिडीज़ का सिद्धांत बच्चों यही होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है बच्चों, तो वो अपने आयतन के अनुसार पानी हटाती है। ठीक है। अब अगर आप जो है यहाँ पर एक आपने घनाकार बर्तन, यहाँ पर एक घनाकार पत्थर को डाला बच्चों, तो जितना इस घन का आयतन होगा बच्चों, उतना ही पानी ऊपर उठेगा। क्लियर है। तो अगर मैं ये कहूँ बच्चों कि ये इसका कितना आयतन पानी उठाएगा, तो आप बता सकते हो, क्योंकि जितना इस पत्थर का आयतन होगा। अब इस पत्थर का आयतन कितना होगा, क्योंकि जो डाला गया पत्थर, घनाकार पत्थर, उसकी प्रत्येक भुजा बच्चों 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, डाले गए पत्थर का आयतन निकालते हैं। अच्छा, एक ये भी जान लीजिएगा उठे हुए पानी का आयतन किसके बराबर होगा। मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि उठे हुए पानी का आयतन बराबर बच्चों किसके होगा, बताइए। डाले गए पत्थर के आयतन के ही तो होगा। अब ये भी बोला मैंने आर्किमिडीज़ का सिद्धांत कि जितने आयतन का पत्थर अंदर जाएगा बच्चों, उतना ही पानी ऊपर उठाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों क्या है कि यदि जितना भी आयतन का पानी उठेगा, डाले गए पत्थर के आयतन के, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों जिससे भूलो मत। मैं अभी तेज़ी के साथ लगा लूँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए लिखना ज़रूरी है। पत्थर का आयतन। क्लियर। अब जो पत्थर डाला उसका आयतन कितना होगा बच्चों, क्योंकि ये घन है तो इसकी प्रत्येक भुजा 2, आप घन कर दोगे इसका, आपको मालूम है कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। जो पत्थर डाला जा रहा है उसका आयतन 8 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पानी का आयतन भी तो ऊपर उठा है, और वो पानी का आयतन इस पत्थर के डालने के बाद हुआ है। इसलिए ये चूँकि घनाभ के आकृति का है बच्चों, ये घनाभ के आकृति का होगा, तो इसीलिए घनाभ का आयतन यल गुणे बी गुणे यच करके 8 के बराबर लिखोगे। यल के स्थान पे बच्चों कितना रखोगे, यल के स्थान पे 10 लिखोगे, और बी के स्थान बच्चों 8 लिखोगे, और यच निकालना ही कितना उठा पानी, इसको निकालना ही है। ये 8 यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर। यहाँ पर बच्चों क्या है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर नहीं बच्चों। यहाँ पर 8 मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, क्या है, ये मीटर है, तो 8 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये इधर जाएगा बच्चों, सब मीटर में है, देख लीजिए, कहीं पर सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं किया, इसलिए दिक्कत नहीं है। यच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 8/8 गुणे 10 हो जाएगा। अब ये बच्चों मीटर में है, आप 8 से 8 कैंसिल करोगे, यच बराबर 1/10 मीटर होगा। अब अगर आपको लगता है कि इसको सेंटीमीटर में, आपके सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे बच्चों, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपका ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 100 कैंसिल होगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी उठे हुए पानी का आयतन प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, उठे हुए पानी का आयतन 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। यदि ऑप्शन आपका मीटर में ही दे रहा है बच्चों, तो 10 से भाग करोगे 0.1 मीटर, यही इसकी यच का मान आ जाएगा। यानी जब उस पत्थर को डालोगे उसमें, तो उसका जो ऊंचाई उठेगा, पानी का ऊंचाई उठेगा, वो कितने मीटर का होगा, 0.1 मीटर का। यदि सेंटीमीटर में जवाब देना है आपको, तो वो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का उठेगा। प्यारे बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके है, बिल्कुल आप इसको समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पहली बार ये जानिए कि रेलवे 2006 का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, जिनको बच्चों सूत्र याद नहीं होंगे, जिनको कह सकते हो मीटर पैमाना वो याद नहीं होगा, वो सवाल को हर हाल में गलत कर देंगे। इसलिए प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे दिया गया क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। लीटर में दिया है प्यारे बच्चों, घन मीटर या घन सेंटीमीटर में नहीं दिया है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो, तो जलाशय में जल कितने गहराई का है। बिल्कुल बच्चों, गहराई की चर्चा कर दिया। इसका मतलब वो जलाशय किसकी आकृति का है, घनाभ के आकृति का। किसके आकृति का, घनाभ के आकृति का है। अब आप ये घनाभ के आकृति का अगर जलाशय है बच्चों,
चाहे उसको टैंक कह लीजिए, चाहे जलाशय कह लीजिए, ये इस तरह से है। एक किनारे बना दें, चलो एक किनारे बना देते हैं बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये बनेगा आपका क्लियर। ऐसे जलाशय एक घनाभ के आकृति का है बच्चों, पूरा पानी भरा हुआ है, एकदम कह सकते हो लबालब पानी भरा हुआ है, क्लियर। एकदम आप समझ सकते हो बच्चों। ये मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, पूरा पानी भरा हुआ है बच्चों। इस तरह से पानी भरा हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि जो पानी पूरा जलाशय में भरा हुआ है, उस पानी का कितने गहराई का पानी भरा हुआ है, अर्थात घनाभ की ऊंचाई पूछ रहा है बच्चों। नो, पानी तो दिया गया बच्चों, आप ध्यान दीजिए, पानी दिया गया है। यहाँ पर देखिए 42,000 लीटर जल उसमें भरा हुआ है। गहराई पूछ रहा कि कितना इसकी गहराई है जो पानी भरा हुआ है। क्लियर बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे आपको ये क्वेश्चन। आप देखिए कैसे लगाए जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले ये जानिए कि जो पानी भरा हुआ है वो 42,000 लीटर दिया है बच्चों, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो दी गई है वो मीटर में दी गई है। तो सबसे पहला काम, या तो मीटर को लीटर में बदल दो, जो कि बहुत कठिन हो जाएगा, और या तो ये जो लीटर में दिया हुआ है बच्चों उसको आप मीटर में बदल दो, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान, जैसे जलाशय में जो पानी का आयतन दिया है बच्चों, पानी कितना दिया गया, पानी देखिए दिया है 42,000 लीटर दिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि एक घन मीटर में बच्चों, घन मीटर लिख देता हूँ मैं, एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है बच्चों। 1000 लीटर होता है पानी, मतलब कोई भी मात्रक होता है बच्चों, ये ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने कहा था इसमें 2 क्वेश्चन है कि बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, मात्रक में बदल नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर एकदम जान लीजिए ये क्वेश्चन आपका ये भी है कि एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। तो एक घन मीटर में बच्चों 1000 लीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका प्रयोग कर लेना है बच्चों। आप ये भी कह सकते हो कि 1000 लीटर में कितने घन मीटर होते हैं बच्चों, ये भी पलट के लिख दो, अभी समझ में आ जाएगा। 1000 लीटर में बराबर कितने लिख सकते हो आप, 1 घन मीटर लिख सकते हो बच्चों, मीटर क्यूब लिख सकते हो। तो आप बताइए, अगर 1000 लीटर बराबर, इसी को बदला मैंने, इसी को बदल दिया, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर बच्चों, तो 42,000 लीटर बराबर बच्चों कितना घन मीटर हो जाएगा, ये आपका 42 घन मीटर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। आप लोगों ने क्या किया, जो ये लीटर में दिया गया था जल का आयतन, उसी को आपने बना लिया घन मीटर में, ठीक है। अब इतना पानी भरा हुआ है बच्चों, ये इतना मालूम है कि इसमें इतना पानी भरा हुआ है। लंबाई भी क्लियर है इसकी, इस जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई बच्चों 3.5 मीटर, ऊंचाई को आप यच मान लो। अब आप बताइए, यच मान करके जो आयतन निकालोगे बच्चों, उसका जो आयतन होगा भरे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर आप उस पूरे जलाशय का आयतन निकालते हो, जलाशय यानी घनाभ आकार जलाशय का आयतन निकालते हो, ऊंचाई को आप यच मान लो, तो जो आयतन निकालोगे बच्चों वो उसमें भरे हुए पानी के आयतन के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल भरे हुए पानी के आयतन के बराबर आएगा। देखिए अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, घनाभ कार जलाशय में पानी का आयतन बच्चों कितना है, 42 घन मीटर है, चाहे मीटर क्यूब लिख सकते हो। और ये L गुणे B गुणे H हो जाएगा बच्चों। मैं यहाँ पर इसलिए डिटेल में लिख देता हूँ, कभी कभी ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जिससे भूलो ना। अब यहाँ पर L के स्थान बच्चों 6 लिखोगे, B के स्थान पे 3.5 मीटर लिखोगे, H निकालना ही है बच्चों, 42 यहाँ कर दो। H बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 42 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 6 गुणे 3.5 हो जाएगा। क्लियर? अब ये आप काटोगे, देखो 6 सत्ते 42 और 3.5 दूना बच्चों कितना होता है, 7 होता है, अर्थात 2 मीटर। ये जो आया बच्चों, ये क्या आ गया,
उस जलाशय की गहराई आ गई जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतने गहराई का पानी भरा हुआ, मतलब कहने का मतलब जलाशय की, पूछा नहीं जल की गहराई कितनी है, तो जल की गहराई बच्चों 2 मीटर आ गई, यानी इतने गहराई तक पानी भरा हुआ है। क्लियर है। अब ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन 2 मीटर दे रहा बच्चों, यही इसका सही आंसर होगा। ये मैं बोल रहा हूँ ना कि ये ऐसे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, या फिर बहुत महत्वपूर्ण टाइप है बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, इन ऐसे टाइपों को आप आसानी के साथ हल कर सकते हो तब जब आप इसके कॉन्सेप्ट और सूत्र जानते रहोगे। आइए बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पे आपके है 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो ये जानिए कि जो दीवार बनाना है वो घनाभ आकार का, आप देखिए जो दीवार बनाना है वो घनाभ के आकार का ही बनाना है। और जो घनाभ आकार का दीवार बनेगा बच्चों, ये आप देखिए ध्यान से, ऐसे बनेगा। आप देखिए इस तरह से बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें ईंटें ही लगेंगे बच्चों, ईंटें ही लगेंगे। और ईंट जो लगेगा बच्चों वो भी एक घनाभ के आकार का ही होगा। देख रहे हैं, ईंट भी जो लगेगा बच्चों वो एक घनाभ के ही आकार का होगा। ईंटा ऐसे लगेगा। ठीक है, ईंटा जो लगेगा बच्चों एक घनाभ का आकार का ईंटा लगेगा। अब अगर बात आती है कि इसमें जो दीवार बनानी है बच्चों, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दी गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। अब अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी दी गई है तो आप पहले तो ये पता कर लो कि जो हमको बनाना है दीवार उसका आयतन कितना है, क्योंकि एक ईंटा जितना रखोगे बच्चों, एक ईंटा जितना रखोगे उतना आयतन घेरेगा कि नहीं घेरेगा, उतना आयतन घेरेगा। तो अब अगर ये मैं कह दूं कि एक ईंटे के घेरने पर इसका कितना आयतन घेरेगा, जैसे देखो ये सेंटीमीटर में दिया गया बच्चों और ये आपका मीटर में दिया गया है, तो सबसे पहले एक काम करो कि आप ये पता कर लो कि इसका आयतन कितना होगा। जो दीवार उठाना है हमको घनाभ आकार का, उसका आयतन कितना होगा प्यारे बच्चों। देखिए घनाभ का जो आयतन बच्चों, दीवार का घना आकार दीवार का आयतन जो बच्चों होगा कितना होगा, वो आप देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसकी लंबाई जो दी गई है बच्चों, आप देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई बच्चों कितनी दी है, 4 मीटर दी गई है। 4 मीटर को आप सेंटीमीटर बदल दोगे तो 400 हो जाएगा। ये 3 मीटर दिया है तो 300 हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये 13 मीटर चौड़ी दी गई तो 1300 हो जाएगा बच्चों। ये इसका सेंटीमीटर में आयतन आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। अब आप गुणा करोगे, 4 3 12 और 12 दूनी 24, और बच्चों कितना था, या 13 3 39 कर लो, या 13 के 13 और 2 13 2 15 154, और जितने शून्य हो उतने शून्य बढ़ा दो बच्चों। कितने शून्य है, 6 शून्य है। इतने घन सेंटीमीटर आ क्या गया दीवार का आयतन। अब आप एक चीज़ जानते रहिएगा कि ये दीवार का आयतन आ गया, घनाभ आकार का है। अब अगर एक ईंट रखोगे बच्चों, कितना आयतन घेरेगा उसको निकालते हैं। एक ईंट का आयतन निकालते हैं, एक ईंट का आयतन बच्चों, ये भी एक घनाभ के आकार का है। एक ईंट का आयतन बच्चों कितना होगा, देखो कितना है, 20 मीटर लंबी है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करोगे बच्चों। और कितना सेंटीमीटर चौड़ी है, 20 मीटर लंबी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर आपका ये ऊंची है। ठीक है, अब इतना आ गया किसका आयतन, बताओ ये किसका आयतन आया, एक ईंट का आयतन आया। इतने घन सेंटीमीटर एक ईंट का आयतन है प्यारे बच्चों। अब आपको ये पता करना है कितना ईंट लगेगा प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे दीवार के आयतन में आपको एक ईंट के आयतन से भाग कर देना बच्चों, बस आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक है, ईंट लगे ईंट की संख्या या ईंटों की संख्या कितने के बराबर होगा, ईंटों की संख्या कितने के बराबर होगी, ईंट की संख्या बराबर क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख लो यहाँ पर अगर आपको गुणा करने में दिक्कत हो तो इसका रहने दो, गुणा मत करो, आप ऐसे रहने दो, क्योंकि भाग ही करना है। 400 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 300 गुणे 1300, क्लियर, बटे कितना हो जाएगा,
20 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 12 गुणे 6.5। अब आप इनको सरल कर सकते हो बच्चों। ये देखिए 20 दूना 40, 20 आ गया, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर इसको काटोगे तो 12 1 12, या फिर ऐसे रहने दो, इसको काटिए आप, दशमलव बढ़ाओगे 1 0 और बढ़ जाएगा। आप देखिए ये 65 दूना 130, ये 200 हो जाएगा बच्चों, क्लियर। अब ये 300 था बच्चों, ये 300 था। अब इसको आप 3 से काट ले, 3 चौका 12 और 3 सवैया में कट जाएगा, क्लियर। ये 100 आ जाएगा यहाँ पर, ये 100 आएगा बच्चों। अब ये 4 से काटो, 4 25 20 हो जाएगा, 50 हो गया। अब आप देखिए क्या क्या बचा, आपके पास 20 बचा और यहाँ पर 100 हो गया बच्चों, और यहाँ पर कितना हो गया, 50 हो गया। अब आप जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 5 दूना 10, इतना आपका 2 शून्य 4 1 शून्य 5 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितने ईंटों की आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों। दीवार घनाभ आकार का है, ईंट भी आप जो है जो जोड़ोगे वो भी घनाभ का आकार का है। तो हमने क्या किया, हमने यही किया कि हमने पहले दीवार का आयतन निकाल लिया प्यारे बच्चों। दीवार के आयतन के निकालने के बाद हमने एक ईंट का आयतन निकाला, और पूरे दीवार के आयतन में हमने एक ईंट के आयतन से क्या कर दिया, भाग कर दिया बच्चों। इस तरह से हमको पता चल गया कितने ईंट लगेंगे। बच्चों यहाँ पर देखो, गुणा करोगे, गलती तो नहीं की गई गुणा करने में, 1 दशमलव बढ़ाओगे 0 हट जाएगा तो 30 कट जाएगा, 200 ही तो आएगा बच्चों। 65 दूना 130 होते हैं। अब ये देखिए 4 25 20 हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। ये आपका 100 आएगा ही, क्योंकि 3 से आपने काटा है, 300 ही है इतना, और इसको आपने काटा तो 20 ही आया है, ठीक है। ये अब जब आप गुणा करोगे 20 100 इतने का, तो 4 शून्य तो आना था है, 5 दूना 10, 5 शून्य हो जाएगा बच्चों। 1 लाख ईंटों की आवश्यकता होगी अगर क्वेश्चन ने इतना बोला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब ये सोच रहे हो कि सर उसमें सीमेंट नहीं लगेगा, उसमें मोरंग नहीं लगेगा। बच्चों यहाँ पर सीमेंट मोरंग की वो बात ही नहीं कर रहा है, हो सकता है एक सिंपल दीवार जोड़ने की बात कर रहा है। तो एक ईंट को रखने के बाद यदि इतना इसका आयतन, एक ईंट रखने के बाद हमने निकाला था इतना आयतन अगर घेरेगा बच्चों, तो इस तरह से कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूरे दीवार के आयतन में आप एक ईंट के आयतन से भाग करोगे बच्चों, आसानी के साथ उसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया था कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इस पे ही टाइप कई क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों। इसमें मैं अभी 1 से 2 दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण प्रश्नों हैं बच्चों, 1 से 2 वीडियो तक अभी चलेगा बच्चों। और तब तक के लिए बच्चों आप इस पर एक बार क्वेश्चन अपने मन से भी ढूंढिए, जो आपको नहीं आता है कमेंट के माध्यम से भेजिए भी, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बच्चों घन घनाभ पे आधारित, तो आप भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको अगले वीडियो में उसको बता सकूं। प्यारे बच्चों अभी 2 से 3 दिन ये आपका जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो चलेंगे। तब तक के लिए बच्चों इतना ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चनों का रिवीजन करिए, सूत्र रटिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी कल हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।